वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जनाब, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। ये साथ साथ थाउटफुल वर्किंग भी है उन पेरेंट्स के लिए जो अभी यूके में आने वाले हैं। और मैं अगर जनरली भी बात करूँ तो हर बंदा जहाँ भी रह रहा है, जिस हाल में भी रह रहा है, दे आर अनहैप्पी विद दैट कंट्री। अगर आप पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, एशियन किसी भी कंट्री की आप बात करें, जो जहाँ भी रह रहा है दे आर अनहैप्पी। अगर आप यूके में भी रह रहे हैं तो यहाँ पे भी लोग खुश नहीं हैं, वो भी यूके को छोड़ना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी कंट्री को इसलिए भी छोड़ना चाहते हैं कि उनको लगता है कि वहाँ पे उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे उनकी लाइफ सिक्योर नहीं है, वहाँ पे उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है और ना ही उनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। इसीलिए लोग अपनी कंट्री को छोड़ के यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं दो कंट्रीज़ की लाजमी बात करूँगी। एक पाकिस्तान की जहाँ से मैं आई हूँ और दूसरा मैं यूके की बात करूँगी, जहाँ कि मैं कल्चर से स्कूलों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। किसी ने सवाल किया था, उसके जवाब में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट। यूके में ना एक जनरल सा रूल है कि आपका बच्चा आपके पास लाजमी होता है। अगर आपने घर से बाहर जाना है तो आप उसको अपने साथ ही लेके जाएंगे। आप उसको घर पे किसी के पास भी, किसी चाचे मामे दादे के पास छोड़ के, XYZ के पास छोड़ के नहीं जा सकते। आपने अगर ग्रोसरी करने जाना है तो बच्चा आपके साथ जाएगा। आपने कहीं पर भी जाना है तो बच्चे को आपने साथ लेके जाना है। आप उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकते। मेरे से सवाल ये किया गया था कि हमारे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं और हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और आप हमें बताएं कि हम किस एज में अपने बच्चों को लेके आएँ, बच्चों को इस एज में लेके आएँ यूके में, या थोड़ा सा बड़ा करके लेके आएँ। तो अब हम बात ही हमने इस टॉपिक पे करनी है और इस टॉपिक पे ही मैंने वीडियो तैयार की है। अगर हम बात करें यूके में प्राइमरी से में बच्चों को यहाँ पे सेक्स की एजुकेशन लाजमी दी जाती है, ये इनके सिलेबस में शामिल होती है। आपका इनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट करके टीचर से ये पीरियड बच्चों का स्किप भी करा देती हैं तो क्या करेंगी जब नेक्स्ट पीरियड में सारे बच्चे स्टूडेंट्स भी इकट्ठे होंगे तो वो स्टूडेंट्स बताएंगे कि टीचर ने हमें ये बताया था बच्चों को, और बच्चे को भी तजस्सुस होगा। और आप खुद जानते हैं कि बच्चों के बताने का अंदाज़ और टीचर के बताने का अंदाज़ कितना डिफरेंट है, और आपका तो इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं। आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आप उनको रोक ही नहीं सकते। स्टूडेंट से बात करने से तो नहीं रोक सकते ना। 8 घंटे ही बच्चा स्कूल में रहता है और बच्चे को अगर हम वो क्लास नहीं दिलाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा तजस्सुस होता है और बच्चा स्टूडेंट से ज़्यादा सीखता है। इस पे मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं। लास्ट ईयर तो 3 प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन क्या स्कूल वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये तो लाजमी हिस्सा है और आपके बच्चों को तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो सिलेबस का हिस्सा ही बन चुका है। एक बहुत बड़ा मसला जो है वो LGBT का है। ये बहुत बड़ा फितना है यहाँ पे। कौम लूत को भी अल्लाह ताला ने इसी वजह से तबाह किया था। और यहाँ पे आप कहीं पर भी चले जाओ, सिटी सेंटर में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ तो इनके फ्लैग लगे हुए हैं। आप LGBT की जो है इनको अवेयरनेस देने से आप स्कूल वालों को नहीं रोक सकते। वो कहते हैं हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है, मेरे बच्चों को ये पढ़ाना ही पढ़ाना है। आप उसकी सेक्स की एजुकेशन की क्लास स्किप करा सकते हैं, लेकिन इसकी एजुकेशन की क्लास ये स्किप नहीं करा सकते। ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के दिमाग में ये फीडिंग करते हैं और फिर बाद में बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इट्स ए नॉर्मल और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। घरों के अंदर तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनको कुरान सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं, प्रॉपर एक हमारे इस्लाम का माहौल होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे घर से बाहर होते हैं तो इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। स्कूल वाले बच्चों को सारी अवेयरनेस देते हैं, इवन यहाँ तक कहते हैं कि 2 मर्द भी आपके माँ बाप हो सकते हैं। मतलब कि बच्चों को बहुत ज़्यादा उन्होंने फीडिंग कर दी हुई है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखा दिया हुआ है कि अब वो बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अब उनको इसमें कोई मुश्किल नहीं लगती। अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो लड़के आपस में गलत कर रहे होते हैं, लड़कियां आपस में गलत करती हैं, तो अब यही कुछ कर सकते हैं कि हम अपना मुंह फेर लें या बच्चों को साइड पे कर लें। हम इनको तो रोक नहीं सकते। ये सारी बातें सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ यहाँ पे एजुकेशन बच्चों को दी जाती है तो आप लोग यहाँ पे यूके में क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। तो भाई अपनी जगह छोड़ना, अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद भी सेट हुए तो आपको कितना मुश्किल होती है। अपना घर सेल करना पड़ता है, अपनी चीज़ें सेल करनी पड़ती हैं, अपनी जॉबें छोड़नी पड़ती हैं, नए सिरे से नया घर, नई जॉबें, नई चीज़ें, ये सब इतना आसान नहीं होता। ये सब बहुत मुश्किल होता है। अब हम लोग यहाँ पे सेटल हैं, हमारे काम यहाँ पे सेटल हैं, हमारी जॉबें हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे घर है अपने। तो कहीं पर भी ये मुश्किल है कि कहीं पर भी जल्दी से मूव करना। अगर कहीं पर भी मूव करना है तो आप समझिए कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मैं बात करना चाह रही हूँ जो बहुत से लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादातर तो लोग इसमें खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। मेरी पाकिस्तान में अक्सर बात होती है तो वो बताती हैं कि यहाँ पे तो नशा बहुत ज़्यादा आम हो गया है, जगह जगह पे नशा मिलता है, बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगर किसी ने किसी से दुश्मनी भी करनी है तो वो उसके बच्चे को नशे पर लगा देता है। ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई हुई है ना, तो वो सोचते हैं कि आप लोग यूके में हो कि आप लोग सेफ़ हो। नहीं भाई, हम लोग यहाँ पर सेफ़ नहीं है। यहाँ पर भी बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर है, यहाँ पर भी बच्चों की बहुत ज़्यादा, हम इन चीज़ों से हमें बचाना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम है। और
सेकेंडरी लेवल पे जब बच्चा जाता है तो बच्चे के ऊपर आप सोचिए कि आप अपना इख्तियार खो देते हैं, आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको डांट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वो बच्चे को उनके राइट बता देते हैं स्कूल वाले कि आप इंडिविजुअल हो, आपके ये राइट्स हैं। अगर आपको कोई पेरेंट्स ऐसे कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको हर्ट करते हैं या मारते हैं तो आपने अपने जीपी को बताना है, अपने स्कूल टीचर को बताना है। तो फिर आपको पता है जब ये जीपी और बताते हैं बच्चे उनको जाके, तो ये भी सोशल वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, पुलिस वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ट्रस्ट बच्चे पे करते हैं, पेरेंट्स को पे नहीं करते। बच्चे की यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। और 16 साल के बच्चा तो सोचिए आपके हाथ से निकल गया है। इसके लिए आपको ये है कि आप अपने बच्चे को मज़हब से ज़्यादा करीब रखें और इनको पाकिस्तान ज़रूर लेके जाया करें, ताकि ये बच्चे अपने कल्चर से, अपने रिश्तों से फेमिलियर हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप जो यहाँ पे हैं हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए है यहाँ पे, या उनका सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे है। बच्चों को ये चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहें और ये अल्लाह से दुआ करें। तीसरा तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे अच्छी भी हैं, कुछ फैमिलीज़ में बच्चे जो हैं वो साथ भी रहते हैं पेरेंट्स के, लेकिन यहाँ पे अमूमन इन लोगों के बच्चे जो है इनको छोड़ के चले जाते हैं। और यही तो वजह है कि यहाँ पे ओल्ड हाउस बड़े बड़े हैं। बस ये है कि पेरेंट्स डे पे ये लोग अपने माँ बाप को कार्ड ज़रूर भेज देते हैं। मेरी फ्रेंड जो है वो काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रही थी, उसके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे और वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम लोग यहाँ पे सारी ज़िंदगी रह रहे हो, तुम लोग पाकिस्तान से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तुम लोग यहाँ से यूके से तुम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हो। तो फिर उसने मुझे बताया, कहती है कि मेरे बच्चे इतने ख़राब हो गए थे कि मेरा बेटा जो है उसने एक दफ़ा डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को गाली दी। उन्होंने इग्नोर कर दिया, इंग्लिश में गाली दी तो उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ ही अर्से के बाद जब दोबारा उस बच्चे ने मेरे हस्बैंड को गाली दी तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं इनफ है, बस बहुत हो गया, सारी ज़िंदगी मैंने गंवा ली, सारी ज़िंदगी मैंने इन बच्चों के ऊपर खर्च कर दी, नेशनैलिटी ली, सारा कुछ लिया, लेकिन क्या फ़ायदा कि जब मैंने अपने बच्चे खो देंगे। उनको ये परेशानी हुई कि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा रहे तो अपने बच्चों को खो देंगे, तो इसीलिए वो इस डर से अपने बच्चों को लेके वहाँ पे मूव हो गए। यह है कि लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, लोग इस्लामी कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तमीज़ सिखाई जाती है, मज़हब सिखाया जाता है स्कूलों के अंदर। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। वहाँ पर आपको बच्चों को सेक्स की एजुकेशन प्राइमरी से में नहीं दी जाती, LGBT की क्लासेस नहीं दी जाती। और LGBT की क्लासेस तो ये लोग यूके वाले इस तरह से देते हैं ताकि वो अगर बच्चा इस चीज़ में अल्लाह ना करे कोई इन्वॉल्व हो भी जाए तो उनको ये होता है कि पीछे से बैक पे हम हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, मतलब कि तुम्हें तुम्हारे राइट्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मतलब कि उनको मना नहीं कर सकते हम। पूछे कोई बच्चे को किस एज में लाना चाहिए तो मेरा ख्याल है 10 से 11 साल की एज के में आप बच्चे को यूके में ला सकते हैं, क्योंकि उससे पहले बच्चे ने पाकिस्तान में अपना दीन सीखा होता है, उसने मस्जिद देखी होती है, उसने अजान की आवाज़ सुनी होती है, उसने अपने अपनों का प्यार देखा होता है, उसने फैमिली की बॉन्डिंग देखी होती है, उसने इस्लाम के बहुत करीब रहता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि तरबियत के लिए मेरा ख्याल है कि 10 से 11 साल इनफ है, उसके बाद तो आप रिजल्ट ही देखते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना है, किसी के बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लाऊंगी। थैंक यू।